नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार। बीएससी नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम में इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों अनुसार ज़्यादातर राज्यों में विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाएं कराई जा रही हैं। साथ में ही कुछ राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में, जीएनएम कोर्स के लिए, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग का, उसके लिए भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और सत्र 2025 से भारत के ज़्यादातर राज्यों में बीएससी नर्सिंग के लिए विश्वविद्यालय स्तर से तथा जीएनएम कोर्स के लिए भी या तो राज्य सरकारों द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है आज के इस एरा में जिसको एम्पावरमेंट ही हुआ है, जिसका एम्पावरमेंट हुआ है एआई के बाद। एक ऐसा कोर्स जिसके लिए कहा जाता है कि नर्सिंग सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके लिए एक ईश्वरीय कॉलिंग आई हो, जिन्हें ईश्वर चाहते हैं कि आप सर्विस टू ह्यूमैनिटी के एक नोबल कार्य को करने के लिए आप नर्सिंग कोर्स करें। वैसे हमेशा से भारतीय परंपरा संस्कृति में कहा गया है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। ये एक ऐसा नोबल खोज है जिसकी वजह से नर्सिंग में लोग आते हैं, उनके इनर वॉइस है जिसे वो सुनते हैं कि हमें नर्सिंग में जाना है। इसके साथ साथ भौतिकवादी युग में नर्सिंग की एक इम्पोर्टेंस है कि एक इम्पैक्टफुल करियर है, इसके अंदर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है बाई हेल्पिंग अदर्स इन देयर ill time. Also, it have very much versatility in career. Also, it is providing diverse career paths, including hospitals. You may work in hospital, in clinics, in research centers, in education also. By completing your course, you may be a academician also. And in this current era, there is huge demand of nurses throughout the globe. और उसमें भी पर्टिकुलरली जो इंडियन नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, इनकी डिमांड कंटिन्यू इंक्रीज हुई है पिछले कुछ वर्षों में। आज हम अब बात करेंगे बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में जो अभ्यर्थी इस बार प्रतिभाग करेंगे या वह छात्र छात्राएं जो जीएनएम कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको एक गाइड प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसके कंटिन्यू लेक्चर्स आपको हमारे चैनल दी मेंटोर से इस प्रवेश परीक्षा के लिए मिलते रहेंगे। एक जनरल गाइड यहाँ आप सभी के लिए दिया गया है जिसमें आप समझेंगे कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। सो देखिए, जनरल सब्जेक्ट्स में यदि हम बात करें जहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्जाम का आएगा, तो वो आपका जनरल इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें 20% आपके क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश से होंगे और 20% क्वेश्चंस आपके ईच जनरल साइंस से होंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो। जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश से 10-10 मार्क्स होंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20 होंगे। तो आपका टोटल ज़्यादातर राज्यों में जो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका पैटर्न में ये सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा जो रेशियो है क्वेश्चंस का वो डिफर हो सकता है। तो हम सबसे पहले कोर सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हमारा फिजिक्स फंडामेंटल के क्वेश्चंस आते हैं
20 मार्क्स आपके फिजिक्स से होते हैं, जिसमें आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, मोशन लॉ ऑफ मोशन से आते हैं, वर्क एनर्जी पावर से आते हैं, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, और साथ में ही लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में आपके प्रवेश परीक्षा के दौरान सॉल्व करने पड़ेंगे। दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज केमिस्ट्री। जनरल साइंस का दूसरा सब्जेक्ट जो आएगा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में भी आपके जो जरूरी जो क्वेश्चंस आपके निकलेंगे वो आपके टॉपिक्स होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल रिएक्शंस, सॉल्यूशंस एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। जनरल साइंस के जो तीसरा कोर सब्जेक्ट है उसमें बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के दौरान बायोलॉजी में से आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो सेल से आते हैं, सेल बायोलॉजी से, जेनेटिक्स से आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं, जिसमें सारे जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव, नर्वस, एंडोक्राइन, स्केलेटल, मस्कुलर, इन सभी सिस्टम से आपके क्वेश्चंस बायोलॉजी में एंट्रेंस एग्जाम के दौरान आएंगे। साथ में प्लांट फिजियोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट यदि हम सब्जेक्ट की बात करें जो कि हमारे प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो आपका आता है जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों से मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होंगे, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर और वोकेबुलरी से क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में, और लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आपके नंबर सीरीज होंगी, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। ये सब हम अभी हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो होगा आपका जनरल नॉलेज, और वहां आपको करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल आपको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से आपके पास क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आएंगे। करंट अफेयर में आप रेगुलर अखबार पढ़ना अभी से शुरू करें, क्योंकि लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम के दौरान क्वेश्चंस आते हैं। कोर सब्जेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके नर्सिंग केयर से रिलेटेड होंगे, और इसमें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नर्सिंग केयर के वहां से क्वेश्चन आएंगे, पेशेंट केयर प्रिंसिपल से आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल से आएंगे, और एथिकल कंसिडरेशन इन हेल्थ केयर से आपके क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो ये मैंने आपको बताए वो सब्जेक्ट जहां से आपको प्रवेश परीक्षा के दौरान क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे। इसके लिए आपको अभी से फोकस करना होगा, आपको एक स्टडी स्केड्यूल बनाना होगा, और आप अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको रिवाइज करिए। रेगुलरली आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और पीयर जो स्टडी ग्रुप होते हैं आपके, जो आपके साथ में और भी लोग जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशन में जाइए। साथ में अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक अच्छे प्रिपरेटरी फेज के लिए एक हेल्दी बॉडी का होना सबसे प्राइमा फेसी जरूरत है। सो आप अपना अच्छे से खाना, बैलेंस डाइट लीजिए, और उसके साथ साथ आप प्रॉपर स्लीप जरूर से लीजिए। इसके साथ साथ आप अच्छे से जरूर से आपका जो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें आप जरूर से एक अच्छी पोजीशन स्कोर कर पाएंगे, और आपका जो टारगेट कॉलेज है वहां आपको जरूर से एडमिशन मिलेगा। उसके लिए आप कंटिन्यू जो ऑफिशियल एग्जाम वेबसाइट्स हैं उनको देखते रहिए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको कंटिन्यू विजिट करते रहिए, और जो मेंटरशिप एंड गाइडेंस जो प्रोग्राम है जो अलग अलग संस्थान प्रोवाइड करते हैं उसका हिस्सा बनिए। और इतना सब करने के बाद आप जरूर से एक भविष्य में एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर या एक अच्छे क्लिनिकल रिसर्चर या एक अच्छे एजुकेटर भविष्य में जरूर बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट कंटेंट के साथ, जो आपका शुरू होगा सबसे पहला कोर्स सब्जेक्ट बायोलॉजी के साथ,
और बायोलॉजी में हम शुरू करेंगे हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, सेल कोशिका से हम शुरुआत करेंगे। और ये हम अपना बायोलॉजी, अपना जनरल इंग्लिश, आपका रीजनिंग, आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, वहाँ तक हम इसको पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आप प्रण कीजिए कि अगले 3 महीने मुझे आपके चाहिए, और जब हम मार्च के बाद अप्रैल में जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपका जो सिलेबस है आपके प्रवेश परीक्षा का वो हम पूरा कर चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।